व्रत में अगर टेस्टी और चटपटा कुछ अगर खाने का मन करे तो आप बना लीजिए शकरकंद की चाट, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, हेल्दी है। उसमें बिल्कुल भी तेल या घी की ज़रूरत नहीं है और फिर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो ऐसी शकरकंद की चाट बनाने के लिए हम सबसे पहले शकरकंद ले लेंगे, उसको अच्छे से पानी से धो के उसके छिलके उतार लेंगे। और सारे छिलके उतारने के बाद फिर हम उस शकरकंद को पानी में डाल के रखेंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि उसमें अगर कुछ मिट्टी वगैरह होगी तो वो निकल जाएगी। और फिर शकरकंद के हमें इस तरह से स्लाइसेस कट करना है। तो सारे शकरकंद के हम उसी तरह से एक जैसे पतले पतले स्लाइसेस काट लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटे नहीं रखना है, क्योंकि हमें चाट बनाने के लिए फिर थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। और फिर सारे काट लेने के बाद मैंने कढ़ाई में एक पानी डाल दिया है। उसके ऊपर छन्नी रख देंगे और छन्नी के ऊपर मैंने पूरे स्लाइसेस रख दिए हैं। जिससे क्या होगा कि हमारे शकरकंद को पानी की वजह से, स्टीम की वजह से जल्दी पकाने के लिए हेल्प हो जाएगी। कई बार क्या होता है, हम कुकर में शकरकंद को उबाल लेते हैं, लेकिन फिर वो बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाता है और फिर उसकी हमें चाट बनाने के लिए मुश्किल हो जाती है। इस तरह से आप अगर शकरकंद को पकाएंगे तो बिना कुकर के 5 मिनट में हमारे शकरकंद अच्छे से उबल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि कितने इजीली हमारे शकरकंद उबल गए हैं। तो इस तरह से हमारे शकरकंद पक जाने के बाद हम उसको दबा के चेक कर लेंगे तो वो अच्छे से हाथों से स्मैश हो जा रहे। सारे शकरकंद को मैंने एक थाली में या एक परात में ले लिया है। और फिर उसमें हम कुछ थोड़े से मसाले डालेंगे, जो हम व्रत में खा सकते हैं। आप ये डाइट के लिए भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी रहती है। इसमें मैंने लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और हरा धनिया डालना है बहुत सारा, और उसको अच्छे से हाथों से मसल के उसका अच्छे से एक डो बना लेना है। आप देख सकते हैं कि इसको किसी भी स्मैशर्स की भी ज़रूरत नहीं है, हम हाथों से ही उसको अच्छे से स्मैश कर पा रहे हैं। इतने अच्छे हमारे शकरकंद उबल गए हैं, और वो भी सिर्फ स्टीम की मदद से। बिल्कुल भी हमने कुकर में डाला नहीं, सीटी लगाई नहीं, कुछ भी नहीं। फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा इजीली बन जाते हैं। इस तरह की इजी रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिसको किसी को व्रत में बिना तेल या घी वाला कुछ चटपटा खाने का मन करे तो उनके लिए ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब देखिए, जब आटा हमारा अच्छे से गूँध के हो जाएगा तो मैं उसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाऊँगी। तो इस तरह से मैंने उसकी टिक्की बना ली है। आप चाहिए तो उसका शेप चेंज कर सकते हैं। मैंने सारी टिक्की बना के तैयार कर ली है। अब मैंने तवा गैस पे चढ़ा दिया था, उस पे एक एक टिक्की रख के पूरी टिक्कियाँ हम एक साथ सेक लेंगे। अब मैंने इसमें बिल्कुल भी तेल घी कुछ भी यूज़ नहीं किया है, फिर भी हमारी ये बहुत ही टेस्टी व्रत वाली चाट बन के तैयार हो जाएगी। इसको बनने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा अलटते पलटते उसको सेकना है हमें अच्छे से, उसको जब तक कि गोल्डन कलर नहीं आता तब तक। लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाएगी। तो इस तरह उसको अलटते पलटते आप धीरे धीरे करके सेक लीजिए। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है, हाई करेंगे तो हमारी टिक्की जल जाएगी। तो ऐसे हमें सारी टिक्कियों को सेक लेना है। आप शकरकंद से कौन कौन सी रेसिपीज़ बनाते मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह से हम जब शकरकंद को सेक लेंगे तो उसका अंदर का जो और कच्चापन होगा वो भी निकल जाएगा। ये टिक्की इतनी टेस्टी लगती है कि आप इसको हरी चटनी के साथ या दही के साथ ऐसे भी खा सकते हैं। लेकिन आज हमें चाट ही बनाना है तो उसके लिए मैंने उसको टिक्की बना ली है, और इस तरह से हम उसको अच्छे से सेक लेंगे। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे हमारी सारी टिक्कियाँ अच्छे से सिक जा रही है, उसको अच्छा गोल्डन कलर आ रहा है। तो इस तरह से टिक्कियाँ हमारी अच्छे से सिक जाएगी और वो बिल्कुल भी कच्ची नहीं लगेगी, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। अब हम चाट बनाने के लिए, हमारी टिक्कियाँ तैयार हो गई है तो एक कटोरी में थोड़ा सा दही ले लिया है, उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल लेंगे और उसको अच्छे से फेंट लेंगे। दही को आप जितनी क्वांटिटी के लिए, जितनी क्वांटिटी चाट बनाना है वो हिसाब से दही कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अच्छे से उसको इस तरह से हमें फेंट लेना है जब तक कि वो एक एक तरह की ऐसे कंसिस्टेंसी में नहीं दिखता, रनिंग कंसिस्टेंसी में हमें दिखना चाहिए। अब उसके बाद मैंने एक प्लेट ले ली है और उस प्लेट में हमें चाट बनाना है। इसके लिए मैं थोड़ी सी टिक्कियाँ रख दूँगी, तो आप 4 से 5 टिक्की एक साथ में रख सकते हैं। टिक्की रखने के बाद उसके ऊपर हमें थोड़ा सा चाट बनाने के लिए दही डाल देना है। तो जो हमने शक्कर डाल के दही बनाया था, दही फेंटा था, वो दही हम इसके ऊपर डाल देंगे।
आप दही क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने मीडियम कंसिस्टेंसी में लिया है, थोड़ा ही लिया है। जिसको मुझे खिलाना था उसको जितना पसंद है वो हिसाब से ले लिया है। तो आप अगर ज़्यादा पसंद करते हैं दही तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दही डाल दिया है। अब इस पर थोड़े से हम मसाले डाल देंगे। पहले मैंने शकरकंद में डाला ही है, फिर भी इसमें हम थोड़े से लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा नमक डाल देना है स्वाद के हिसाब से। और अगर आप व्रत के लिए नहीं बना रहे तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। मैंने ये व्रत के लिए बनाई है, तो इसमें सिर्फ व्रत में चलने वाली या जो चीज़ें हम व्रत में खाते हैं वही चीज़ें डालिए। और थोड़ी सी इमली की चटनी डाल दिए। आप हरी चटनी भी डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देना है। ये सब चीज़ें डाल देने के बाद हमारी चाट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटी दिख रही है, खाने को भी अच्छी लग रही है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।